और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो जमानत के लिए लालू प्रसाद का इंतजार थोड़ा और बढ़ता दिख रहा है। जी हां, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने 11 सितंबर तक इसे एक बार फिर से टाल दिया है। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में मामले की आंशिक सुनवाई हुई और इस दौरान वकील के बीमार होने का हवाला देते हुए सीबीआई ने समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तय की है। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा दी थी, जिसमें आधी सजा काटने और बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। 11 सितंबर को डेट रहेगा फाइनल सुनवाई के लिए। हम लोग को ग्राउंड में हम लोग का तो अभी बहस ही नहीं हुआ, उस टाइम समय ले लिए इसलिए बहस नहीं हुई कि इसमें आधा सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अदर एपेलेंट्स को जैसे बेल ग्रांट किया गया था, हमें भी बेल ग्रांट किया गया। ये कहाँ का मामला है? ये चाईबासा कोषागार से मामला। हाँ, एक और केस है तो उसमें 7 साल की सजा है, तो उसका अक्टूबर में आधा सेंटेंस होगा तो नवम्बर में हम लोग फाइल करेंगे। और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची के एक होटल में ठहरे हुए हैं और अब उनकी ये यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। उसके पीछे की वजह भी बताते चले। नगर सीओ ने कोविड-19 के उल्लंघन के तहत होटल के मालिक और मैनेजर पर चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इसे संक्रमण काल में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। तो इन दिनों रांची में है, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने को रांची पहुंचे थे और इसी होटल में वो ठहरे हुए हैं, जिसके बाद होटल पर जिला प्रशासन के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें लॉकडाउन उल्लंघन का मामला वो बताया जा रहा है और फिलहाल मामले को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे और उसके बाद उन्होंने रात इस होटल में बिताई, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना है। फिलहाल आपको बता दें कि ये होटल जो है वो एक क्वारंटीन सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ पर कई डॉक्टर्स जो कोविड-19 वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर वो अपना यहीं पर वो रह रहे हैं। तो फिलहाल तेज प्रताप यादव को भी इसी होटल में रखा गया था। उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी नीचे इस वक्त मौजूद हैं। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार जो है वो जिला प्रशासन द्वारा मामले की तफ्तीश की गई और फिर उसके बाद इस मामले को लेकर चुटिया थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है, जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से पूरे मामला सामने आया है वो ये बताता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन तो हुआ है और उस मामले को लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई के मूड में है। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, तेज प्रताप यादव के होटल में रुकने पर शुरू हुए विवाद पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार से बीजेपी खौफजदा है, वो डरी हुई है और बिहार चुनाव में अपनी हार तय देखकर इस तरीके के बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना भय है बीजेपी के और बीजेपी के गठबंधन के लोगों को, क्योंकि ये लोग का हालत बिहार में कोविड-19 में और बाढ़ग्रस्त में जो बिहार में आपदा आई है, बाढ़ आपदा आई है, ये दोनों में ये लोग फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि 55 घोटाला का इन लोगों ने उजागर किया से ये लोग मानसिक विक्षुब्ध हो गए हैं। तो वहीं पर तेज प्रताप यादव से जुड़े विवाद पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की तरफ से कहा गया है कि ये सारे नियम कानून हैं, वो जिला प्रशासन को देखने हैं, ये उनका दायित्व बनता है और जिला प्रशासन इस दिशा में कार्रवाई करेगा। शासन मामले को देखेगा, उसने जिला प्रशासन ने पूछिए क्या हुआ, कैसे हुआ, अखबार में पढ़े, भीड़ लग गई, ट्रैफिक जाम हो गया, सब जिला प्रशासन का काम है। तो वहीं पर तेज प्रताप यादव के रांची के होटल में रुकने के मामले में बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा है कि राज्य में अब जंगल राज आ चुका है और लोकतंत्र खतरे में है। पूरा अब तो सवाल ये हो गया है कि झारखंड में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। यहाँ जंगल राज कायम हो गया है। एकड़ बंगले में सजा याफ्ता को रखा गया है, सैकड़ों गाड़ियों से लोग आ रहे हैं,
बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश जी जब दिल्ली से लौटे ओथ लेकर के, तो उनको होम क्वारंटाइन का मोहर मार दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां आ रही हैं, लोग मिल रहा है, जा रहा है, होटल में ठहरे, कोई समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो अब एकदम लोकतंत्र रहा ही नहीं, जंगल राज हो गया, जंगल राज। हेमंत जी किशोर राज को ले जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार इस पर जल्द से जल्द जो है इसको ठीक करे, और नहीं तो आंदोलन के लिए भाजपा बाध्य होगी। यहाँ तो मजाक बना हुआ है। वहीं बिहार के मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि इस मामले में तीसरे आरोपी रितेश सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि प्रभुनाथ सिंह की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बताते चलें कि घटना 1995 की है, जहां मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने 18 मई 2017 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जजमेंट आज आया है। प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह, रितेश सिंह, 3 लोगों की अपील फाइल की गई थी हाईकोर्ट में। 2 लोगों का सजा बरकरार रखा गया है। प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह के भाई का सजा बरकरार रखा गया है। कॉन्स्पिरेसी के पार्ट को देखते हुए कहा गया है कि इन लोगों ने कॉन्स्पायर किया है, इस ऑफेंस में इन्वॉल्व होने का साक्ष्य आया है, जिस कारण से इन लोगों का कन्विक्शन को कंफर्म किया है और एक्यूज रितेश सिंह का एक्विटल किया गया है, उनका अपील को अलाउ किया गया। प्रभुनाथ सिंह जी को और दीनानाथ सिंह जी को कन्विक्ट किया गया और रितेश सिंह जी को एक्विटल किया गया। अब इन दोनों के खिलाफ हम जो जजमेंट है वो मंडे को अपलोड होगा कोर्ट पर, हाया की अभी वेबसाइट में, तो ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। फिलहाल यही है कि उन लोगों को एक्विटल बस नहीं मिला, एक को मिला है, लेकिन हम दोनों के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील में जल्द ही जाएंगे। और कोरोना काल में जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षा को लेकर आयोजन के खिलाफ कांग्रेस ने अपने विरोध को जाहिर करते हुए रांची के राजभवन के पास आज धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन के साथ ही ये कहा कि जिस तरीके से कोरोना का वक्त है, संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे में इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कांग्रेस जो है वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी चलाएगी और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, देश की बात रखने के लिए। पार्टी की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है, देश के छात्र छात्राओं की बात है, 28 लाख छात्र छात्राओं की बात है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देश की आवाज को सुनेगी और जरूर फैसला देश के हित में होगा। और झारखंड में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण की वजह से 10 मरीजों की जान जा चुकी है और अब ये संख्या मृतकों की बढ़कर 377 तक पहुंच चुकी है। आपको बताते चलें कि 365 नए केस जो हैं वो मिलने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 34,000 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 1365 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 34,676 हो गई है। अगर बात करें कि कल के 3 वैसे जिले जहां सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव रांची में 328, ईस्ट सिंहभूम में 163 और गढ़वा में 109 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगर बात करें कि कल पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर लौटे हैं, तो इनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। 633 लोग ठीक होकर अपने अपने घर गए हैं और राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 23,119 हो गई है। लेकिन चिंता का विषय, दुखद विषय यह भी है कि इस दौरान राज्य में 10 कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान मौत हुई है और राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 377 हो गई है। एक और बात जो झारखंड को चिंता में डाल रहा है वह यह है कि अभी भी राज्य में कोरोना के जो बढ़ने की रफ्तार है, जो डबलिंग रेट है, वो राष्ट्रीय रफ्तार से काफ़ी तेज है। देश में जहां 29 दिन में कोरोना के मरीज दुगने हो रहे हैं, वहीं झारखंड में यह महज 20 दिन का है। अगर बात करें कि रिकवरी रेट की, तो राज्य में रिकवरी रेट भी देश की रिकवरी रेट से काफ़ी कम है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18
रांची। और बोकारो में गलत पता और मोबाइल नंबर देकर कोरोना जांच कराने के मामले अब सामने आ रहे हैं और ऐसे मरीजों की पहचान करने में या उन तक पहुंचने में स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूट रहे हैं। अब तक 30 से 35 लोगों ने जांच के दौरान गलत नंबर दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने काफी प्रयास करने के बाद 21 लोगों की पहचान कर ली है, जबकि 14 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अब इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। है और मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना मोबाइल नंबर और पता दें, ताकि आपकी खोजबीन की जा सके, आपको सही सूचना दी जा सके और आपके चलते अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं और आपको खोजने में हमें परेशानी होगी तो हमें तो जो समय बर्बादी होगी वो तो होगी ही, आप भी समाज के लिए खतरा होंगे, क्योंकि आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो आपको बिल्कुल आइसोलेशन में रहना चाहिए। और झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से 8 साल पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक अंतर्राज्यीय चेक नाके का निर्माण कराया गया था। चेक नाके के लिए शानदार भवन बनाए गए, लेकिन लंबे वक्त तक इस भवन का उपयोग नहीं होने की वजह से अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका है, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है और देखरेख के अभाव में जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में अधिक जानकारी दे रहे हैं गुमला संवाददाता सुशील कुमार। कोरोना काल में जहां विकास योजनाएं प्रभावित हुई है, वहीं पर कई ऐसी योजनाएं थी जो पूरी हो चुकी थी, जिनका भवन निर्माण हो चुका था, करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण होना था और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद निर्माण कार्य किस तरह बर्बाद हो रहा है, इस तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये करोड़ों की लागत से बना हुआ अंतर्राज्यीय चेक नाका है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यहाँ पर रायडी के माझा टोली में बना हुआ था। इस भवन का निर्माण करवाने के बाद सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, हालांकि टोल नाकों को बंद, चेक नाकों को बंद कर दिया गया। उसके बाद प्रशासन द्वारा इस भवन का उपयोग दूसरे कार्य के लिए किया जाना था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोरोना काल शुरू हो गया उसके बाद इस भवन का उपयोग नहीं हो पाया, जिसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर झूठ झाड़ी पनप चुका है और ये पूरी तरह से इलाका जंगल में तब्दील होता जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पर बने हुए भवन हैं वो लगातार टूटते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भवन का जो छज्जा है, छत पर लगा हुआ जो चदरा था वो निकल रहा है और लगातार अपराधी तत्व कहीं ना कहीं इसको अपना निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर सामानों की चोरी हो रही है, दरवाजा खिड़की तक तोड़ लिया गया और जो दरवाजा है वो देखकर स्पष्ट समझ सकते हैं कि जहाँ पर रौनक होनी चाहिए थी करोड़ों की लागत के बनने के बाद, उस इलाके में जहां पर लोगों का आवागमन होना चाहिए था या किसी भी पर्पस से इस भवन का उपयोग होता, आजीविका के लिए भी इस भवन का उपयोग करने की बात थी, यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण देने की बात थी, लेकिन कोरोना काल ने इस भवन को भी संक्रमित कर दिया है और ऐसे में यह भवन पूरी तरह से लगातार बर्बाद हो रहा है और खंडहर में तब्दील हो रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट कह सकते हैं कि जहां पर कोरोना के काल के कारण विकास योजनाएं बाधित हुई, वहीं जिन भवनों का निर्माण हो गया वो भवन भी उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, जिससे सरकार को करोड़ों का जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है और जिस प्रॉपर्टी का उपयोग आम लोगों के लिए हो पाता वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो रहा है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और ग्रेटी कोर्ट के बाहर कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पर 2 महिलाएं आपस में ही उलझती हुई नजर आई। इस दौरान कई लोगों ने बीच बचाव करने का भी प्रयास किया, लेकिन इन दोनों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ और इस दौरान ये घायल भी हो गई। झगड़ा एक वकील को लेकर के हुआ, जिस पर पहली महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया, वहीं दूसरी महिला ने वकील का बचाव किया। वहीं आरोपी वकील ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का ही आरोप लगाया है। राज्य पुलिस ने जालसाजी और फर्जीवाड़ा करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से लखनऊ के मनरेगा कमिश्नर के नाम पर जारी 56 करोड़ रुपए का चेक भी बरामद किया गया। इस चेक को रांची के SBI ब्रांच में कैश कराने की भी तैयारी थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया। लेकिन पकड़े गए जिनके पास एक चेक मिला जो करीब 56 करोड़ का। उस चेक का वेरिफिकेशन हमने कराया जहाँ से वो निर्गत हुआ था, तो वो लखनऊ से मनरेगा के कार्यालय से निर्गत हुआ था। वहाँ पे हमने जांच पड़ताल करवाई तो वहाँ से हमें जवाब प्राप्त हुआ है कि यह जो चेक है उनके यहाँ से निर्गत नहीं किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी पहले ही चेक के माध्यम से पेमेंट करने से मना किया हुआ है।
अगली खबर घाटशिला से, जहां के बहरागोड़ा विधानसभा के प्रतापपुर गांव के लोग जल कैदी बने हुए हैं। प्रतापपुर और मालकुंडी गांव के बीच बहने वाली रेगड़ो नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। ये नदी इस वक्त तूफान पर है और इससे प्रतापपुर में 27 परिवार बंधक जैसे बन गए हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रखंड के बीडीओ और सीओ और बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती दलबल के साथ मालकुंडी गांव पहुंचे और लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। पानी का बढ़ाव देख के नदी में हम तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ का ये गांव का जो लोग है वो लोग हमको मना किया कि आप मत जाइए। और हम तुरंत डीसी साहब से इस पर आते समय बात कर लिए हैं और वो लोग बोले कि जैसा परिस्थिति होगा आप हमको भी सूचना दीजिए। और सीएम साहब से भी सुबह हम लोग बात किए हैं। यहाँ एक जो स्थानीय नदी है उसमें पानी का जल स्तर जब ज़्यादा बढ़ गया तो एक 27 परिवार का जो एक बस्ती है प्रतापपुर गाँव है वो इस गांव से कट गया, जो कि लगभग 150 फीट की दूरी पर है। तो हम लोग साहिबगंज में नगर परिषद की तरफ से 200 दुकानों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आपको बताते चलें कि ये परिसर दुकान जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनके लिए बनाए गए थे ताकि उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके, लेकिन कम किराए देने पर यह फैसला अब तक नहीं हो पाया। ये दुकानें बेहद छोटी थी, इनमें न तो शटर लगाए गए और ना ही कोई दरवाजा, लिहाजा दुकानदारों ने दुकानों को लेने से मना कर दिया। दुकानों का जायजा लिया संवाददाता निशांत ने। साहिबगंज नगर परिषद की ओर से दुकानदारों के लिए लगभग 200 दुकान बनाए गए थे, जहां आप देखें कि नगर परिषद का हाथ में जो बना हुआ दुकान है, जो दुकानदार बिल्कुल लेने को तैयार नहीं हुए नगर परिषद की ओर से बनाए गए इस दुकान को। इसका कारण बताया जा रहा है कि दुकान की जो साइज है, आकार है, वो काफ़ी छोटी है और इसमें सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इसमें किसी प्रकार का गेट नहीं लगाया गया है और आकार भी काफ़ी छोटा है। और जैसे स्थानीय लोगों का, दुकानदारों का कहना है कि जो नगर परिषद का रेंट है तो वो भी काफ़ी महंगा है, काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा आप देखिए नज़ारा की जो जल जमाव है, ये इसके कारण जो है वो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ इन दुकानों में। जहाँ पानी जमा हुआ है, जहाँ कैसे आएगा ये सब काउंटर भी बहुत छोटा है। नगर परिषद की ओर से कई बार शिकायत भी की गई इस दुकानों को लेकर, साइज को लेकर, लेकिन नगर परिषद की ओर से इसमें फिलहाल अब तक किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है। निशान, न्यूज 18 साहिबगंज। और जामताड़ा की पहचान पर्वत बिहार कोरोना संकट में दम तोड़ता नजर आ रहा है। पहले ये वक्त था जब दूर दराज से लोग प्रकृति की मनमोहक छटा देखने के लिए परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचते थे, लेकिन कोरोना काल में ये पूरी तरह से बंद है। पार्क बंद होने से यहाँ परिवारों की जगह चोरी छिपे प्रेमी जोड़े पहुंचते हैं। वहीं कभी दिल को खुश करने वाली मूर्तियां झाड़ियों में गुम हो चुकी हैं। लॉकडाउन के कारण कोई यहाँ स्टाफ नहीं है, ना ही किसी को काम पे लगाया है, तो इसके कारण ये पेड़ पौधे निकल गए, जिसके कारण पार्क अब उस तरह दिखने में नहीं लग रहा है। कोरोना काल में देखिए कछुआ आगे निकल गया है, खरगोश पीछे ही रह गया है। तो खरगोश का कान भी तोड़ दिया है। गाँव का बच्चा लोग आता है, बदमाशी करता है। अभी इधर से आदमी चढ़ जाता है, हम कितना ध्यान कितना दे देंगे। तार उधर सब कटा हुआ है, गाय गोरू घुस जाता है और वो लोग आता भी नहीं है, तो हम लोग सब दिन रात खाना खाने जाते हैं तब तक उधर से चढ़ गया है। राज्य की जनता को बहुत जल्द एक और नए पावर ग्रिड की सौगात मिलने जा रही है। बहरागोड़ा में 2016 से बन रहे पावर ग्रिड का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और इसे 15 दिनों के अंदर ही चालू कर दिया जाएगा। इस पावर ग्रिड से 70 से 75 मेगावाट की बिजली उपलब्ध होगी और जिससे बहरागोड़ा और अन्य इलाकों में 24 घंटे बिजली मिल पाएगी। बहरागोड़ा भी बनकर रेडी है। लाइन में कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस था जिसके कारण थोड़ा डिले हुआ, वो भी खत्म हो चुका है और हम लोग अब बस एक क्रॉसिंग बच गया है डीवीसी लाइन का। लोकल जो डीवीसी के अफसर है उन्होंने उसको अपने मुख्यालय भेजा है कलकत्ता, और कलकत्ता में कल या परसों भेजा है। उनको लगता है कि 2-3 दिन में वहाँ से क्लियरेंस मिल जाता है तो फिर शटडाउन लेकर हम लोग उसका क्रॉसिंग कर देंगे। उसके बाद से बहरागोड़ा ग्रिड को चार्ज कर दिया जाएगा। देवघर बाबा मंदिर में उनके पट खुलने से और दर्शन की अनुमति मिलने के बाद आज दूसरा दिन है जब श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहां नजर आ रही हैं। दर्शन और पूजा करने के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। हालांकि नियम के अनुसार प्रति घंटा सिर्फ 50 श्रद्धालु जो है वही दर्शन कर पाएंगे। लिहाजा कई लोग मंदिर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा की सुविधा बहाल होने को बाबा की बड़ी कृपा मानते हुए श्रद्धालु बेहद खुश हैं।
वहीं स्थानीय दुकानदारों में भी खुशी देखी जा रही है। उन्हें लगता है कि बहुत जल्द अब उनकी जिंदगी भी पटरी पर लौट आएगी। तो 28 मार्च से बंद दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के पट को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार की तमाम गाइडलाइंस के बीच जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन की अनुमति दे रहा है। सरकारी पूजा के बाद सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पट श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे और प्रत्येक घंटे 40 श्रद्धालु ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना के मद्देनजर सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं स्पर्श पूजा की व्यवस्था नहीं होने से पुरोहितों में थोड़ी मायूसी जरूर है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।